नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ये इग्निस है AMT। ये एजेंसी में गई थी, पहले एजेंसी में से किसी लोकल मिस्त्री के पास गई थी। तो जैसे इसकी शिफ्टिंग टावर करती है तो ये एक दो गियर लेके तो ग्रिड पोजीशन नोट लर्न का कोड आ जाता है, जो कि बनता है P1844 ग्रिड पोजीशन नोट लर्न। ये लोकल बार मार्केट में गई हुई थी, तो देखो क्लच की तार टाइट हुई थी, तो किसी मैकेनिक ने यहाँ पे चोट मार के वाल बॉडी, जो कि इसको डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं, क्लच को छुड़ाने के लिए यहाँ पे चोट मारी गई, जो कि बहुत गलत है। तो अभी हम इसको खोल लेंगे और देखेंगे क्या क्या फॉल्ट मिलता है। ये बोतल खोलिए भाई। ये हमने बोतल खोल दी है इसकी, और 30 नंबर के स्टार बोल्ट लगे होते हैं यहाँ पे 4, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे और एक नीचे लगा होता है। ये इसका TCM है, जो कि पूरी यूनिट को ऑपरेट करता है। खोलना, इसको आराम से खोलना। तो ये TCM खोलना भाई, आराम से प्यार से। ये हाँ, एक ऐसे आगे पीछे करके, क्योंकि इसके अंदर वाले होती है सोलोनाइड। तो दोस्तों, हमने ये TCM इसका खोल लिया है। ये सोलोनाइड वाल है। सबसे पहले ये सबसे मैन है, वैसे तो चारों मैन है, लेकिन ये सबसे है। अगर इसमें कुछ भी एरर आया तो ये मान लो ये तीनों वाले काम नहीं करेगी। तीनों क्या, पूरी ही यूनिट काम नहीं करेगी। ये है क्लच सोलोनाइड वाल, जो कि क्लच को ऑपरेट करती है। और ये है शिफ्ट टावर, जो कि शिफ्टिंग करती है, ग्रिड की लर्निंग करती है। ये जो 2 सोलोनाइड वाल है, ये दूसरा चौथा बैक गियर लगाएगी। ये पहला, तीसरा, पांचवा गियर लगाएगी। ये इसका ऑयल प्रेशर स्विच है। तो आपको पता लग ही गया होगा, ये क्लच सोलोनाइड वाल, ये शिफ्टिंग वाली, जो अंदर की जो वो गुल्ली पिस्टन होता है उसको अप डाउन करती है। ये दूसरा चौथा बैक गियर लगाएगी। ये पहला, तीसरा, पांचवा गियर लगाएगी। ये ऑयल प्रेशर स्विच है। और अभी इसको खोलते हैं। तो दोस्तों, अभी ये वाल बॉडी को खोल लेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या है क्या नहीं। तो एक बात का विशेष कर ध्यान रखना कि इसको खोलने से पहले ये ऑयल का प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए। अगर ऑयल का प्रेशर ज़ीरो नहीं हुआ तो आपके कपड़े धंस जाएंगे और प्रेशर मारेगी, यूनिट डैमेज हो जाएगी। तो अभी इसका ऑयल प्रेशर ज़ीरो हमने पहले ही कर लिया था। तो अभी ये स्टार के 30 स्टार के बोल्ट है, इसको खोल लेंगे। तो दोस्तों, ये वाल बॉडी खोल लिया हमने। ये इसका गैसकिट है, लोहे का। पैकिंग भी बोल देते हैं, गैसकिट भी बोल देते हैं, बात एक ही है दोनों की। ये रिंग मिलेंगे, ऑयल रिंग, 2 नीचे इसके अंदर लगे होंगे, 2 इसके अंदर। इसको नोजल बोलती है, ये वाली नोजल। जैसे कि हमने अभी वाल बॉडी खोल ली है, तो अभी इसको नोजल निकाल लेंगे, रिंग निकाल लेंगे। ये हमने रिंग निकाल दी है। अभी ये इसके नीचे वाली प्लेट है, प्लेट को पूरा खोल लेंगे। ये इसकी मोटर है और ये ऑयल पंप है, ये एक्यूमुलेटर है। कभी भी इसको ऐसे नहीं खोलना, इसके अंदर प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, ये चोट मार सकता है। इसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। और ये क्लच वायर है। और
ये यहाँ पे इसकी उस ऑयल प्रेशर वाल लगी होती है, वो अभी खोल कर दिखाएंगे। तो टूल देना भाई। ये क्लच की वायर है, इसको निकालने से पहले ये लॉक ये हमने लॉक निकाल लिया इसका। ये क्लच वायर देखो, कंपनी से मारुति में गाड़ी गई हुई थी, वहाँ पे उन्होंने चाइल्ड पार्ट डाले थे इसके। किट डालने के बाद जैसे ही उन्होंने लर्निंग करनी अपने एसडीटी टूल से, तो इसमें ग्रिड की लर्निंग नहीं हुई, जो कि कोड आ रहा था 1844 का, ग्रिड पोजीशन नोट लर्न, और एक कोड था इसके अंदर 1984 का। ये हमने मोटर खोलने लगे हैं अभी। ये इसके जो नट है ये 20 के हैं, स्टार की 20 गोटी लगेगी मोटर की। ये हमने इसके 3 बोल्ट खोल लिए भाई। ये मोटर है, जो कि मोटर के ज़रिए ऑयल पंप को घुमाता है, ऑयल पंप घूमता है। ये इसकी पैकिंग है, पैकिंग इसलिए लगाई जाती है ताकि प्लेट के साथ और मोटर का कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए ये पैकिंग लगाई जाती है। और एक इसके अंदर ये इसकी की होती है, इसको की बोलते हैं, जो आपस में इन दोनों का कनेक्शन होकर के ऑयल पंप घूमेगा, और ऑयल पंप जैसे ही घूमेगा तो ऑयल का प्रेशर यूनिट के अंदर बढ़ेगा। अब ये इसका ऑयल पंप खोल लेंगे नीचे से। ये 2 बोल्ट खोलनी है, वैसे तो 4 होती है। ये जिसमें 20 की स्टार गोटी लगेगी ये खोलनी है। इसमें 4 के, ये 4 की गोटी वाले बोल्ट 2 नहीं खोलने हैं, सिर्फ और सिर्फ ये आमने सामने के 2 बोल्ट खोलने हैं। ये 2 बोल्ट खोल लिए हैं। ये इसका ऑयल पंप, ये इसके गैस किट है, ओ रिंग भी बोल देते हैं इसको, गैस किट भी 2। एक ये बड़े वाली पैकिंग और एक ये छोटे वाली पैकिंग। ध्यान रखना अगर इनमें से कोई सी एक होगी तो लूज प्रेशर कंट्रोल का इसके अंदर डीटीसी आएगी, कोड आएगी। इसके अंदर एक छोटा स्प्रिंग होता है, और एक ये इसकी एक ये होती है, और एक इसके अंदर छोटी बॉल मिलेगी। ये लोहे की छोटे वाली बॉल इसके अंदर लगती है, यहाँ पे दिखाना भाई। और ये इसकी ऑयल प्रेशर कंट्रोल वाला भी निकाल लेंगे इसको भी। ये होती है भाई इसके अंदर ऑयल प्रेशर कंट्रोल वाल, जो कि इस नीचे क्या है, पूरी ही यूनिट के प्रेशर को कंट्रोल करती है। और एक इसके अंदर इसका फिल्टर मिलेगा, ये वाला, ये इसका यूनिट का ऑयल फिल्टर होता है। देखो अभी कितना कचरा है इसके अंदर, और कंपनी को तो इसको खोलने की अथॉरिटी ही नहीं है, खोल ही नहीं सकते। अभी सिर्फ इतना ही खोल लेंगे, एक्यूमुलेटर को अभी खोल लेंगे नहीं, क्योंकि अभी इसकी डीटीसी नहीं है। अभी इसको अच्छे से वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे इसको, उसके बाद फिट करेंगे। ये क्लच पोजीशन सेंसर, इसको खोल लेंगे। इसके अंदर भी 20 mm की ही 20 स्टार की गोटी लगती है। तो ग्रिड पोजीशन नोट लर्न जो डीटीसी आई हुई थी, अब उस पर काम करते हैं। अभी इसको भी खोलते हैं, वाले बाहर निकालेंगे। ये जैसे ही शिफ्टिंग टावर की लर्निंग करते थे, ये जाम हो जाती थी, सेकंड गियर के बाद जाम हो जाती थी, प्रोग्राम फैला जाता था। तो अभी इसको भी खोल लेंगे, ये वाले बाहर निकाल लेंगे। 4 की
4 mm की स्टार पुट्टी लगेगी इसको खोलने के लिए। तो अभी इसको खोलते हैं। तो जैसे कि हमने भाई ये 4 बोल्ट खोल लिए इसके, दो यहाँ से, दो ये ऑयल प्रेशर के। अभी वाल को निकाल लेंगे। वाल को बड़े ही प्यार से निकालना है, इनकी गर्दन नहीं तोड़नी है। पहले प्लास या कुछ ऐसा वो ले और ऐसे घुमाना, ये निकाल लिया। इसको बोलते हैं सोलोनाइड वाल। ये वाले निकाल लिए भाई। देखने में दोनों सेम लगेगी, वैसे तो चारों ही सेम लगेगी, दो अलग होगी बिल्कुल, और ये वाली दो अलग होगी। तो भी इनको भी वाश करेंगे। ये वाल पार्टी हमने फाइनली खोल दी है। ये ऑयल प्रेशर स्विच, इसको भी खोल लेंगे। ये खोल दिया है। इसके अंदर एक छोटे वाला रिंग लगा होता है, ये रहा। इसका बड़ा ही ध्यान रखना और किसी ही सेफ जगह पे रखना इसको। 4 रिंग है इसके, जो सोलोनाइड वाल के नीचे लगते हैं। इन रिंगों को सेफ जगह रखो भाई यहाँ पे। ये बिल्कुल ही खाली हो गई है और अब इसको भी खोल लेंगे। अभी इसको बाहर निकाल लेंगे, जो कि ये शिफ्ट, उसको गियर बॉक्स पे जो शिफ्टर लगा होता है उसको ऑपरेट करता है। यहाँ पे एक लॉक लगा होता है, इस लॉक को निकाल लेंगे, फिर इसको बाहर निकाल लेंगे। तो भाई ये लॉक निकाल दिया है। इसको निकालने से पहले इसको ना लॉक प्लस से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। तो ये इसकी कैप बाहर आ जाएगी। जैसे ये बाहर आएगी तो ये शिफ्टर भी बाहर आ जाएगा। ये बड़ा शिफ्टर जो कि गियर की मूवमेंट करता है। और जैसे इसको असेंबल करेंगे उस टाइम इसके प्रॉपर कार्य बताएंगे, किस तरह लगना है, उल्टा सीधा कैसे भी है। अभी निकाल दिया, इसको वॉश करेंगे अच्छे से। प्रॉपर हमने इसकी सफाई कर दी है। अभी इसको फिट करेंगे और गाड़ी में लगाएंगे और आप लर्निंग करके दिखाएंगे इसको, और गाड़ी चला के दिखाएंगे किस तरीके से इसकी लर्निंग करनी है और किस तरीके से अभी इसको फिट करना है। इसकी एक सोलोनाइड वाल की वैल्यू आपको चेक कराएंगे, कितना क्या प्रोसेसर, कौन सी वाल का कितना प्रेशर होना चाहिए,
और कितना नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये हमने प्रॉपर ये क्लीन कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ऑयल सील है, अभी इसको डालेंगे। इसको डालने का तरीका ये होगा, जो आगे वाले साइड है तो ये जो ये फेस है इसका इस तरह आएगा। ये यहीं दिखाना। सील डालने का सबसे मेन तरीका ये है कि जो ये वाला कट है, ये कट हमेशा इस साइड की तरफ आएगा, जो कि मैग्नेट साइड की तरफ आएगा। ये क्लच वायर है, क्लच वायर की साइड इसका ये जो वाला कट है आएगा। तो डाल लेंगे अभी ऑयल सील। ऑयल सील प्रॉपर अंदर फिट हो गई है, डाल दी हमने। ये स्पेसर है इसका, और ये स्पेसर लगाने का सबसे मेन पर्पज जो है वो अभी आपको बताएंगे। ये दोनों तरफ से डल जाता है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, लेकिन जो बड़े वाला सिरा वो इस साइड आएगा। जो छोटे वाला कट है ये वाला, ये सील का जो कट था उसके अंदर, यानी कि ऐसे डलेगा। ये छोटे वाला कट उस साइड की तरफ जाएगा। अगर ये ऐसे डाल दिया तो सील लीक हो जाएगी, ऑयल सारा बाहर हो जाएगा, सील नई सील खराब हो जाएगी। तो ये है, ये जो पतले वाला छोटे वाला सिरा ये अंदर की साइड जाएगा ऐसे। ये हमने इसका स्पेसर डाल दिया, ये दिखाना भाई, ये देखो ये स्पेसर हो रहा है। इसके बाद आएगा ये वाला स्प्रिंग। इस स्प्रिंग की कोई भी कंडीशन नहीं है, आप किसी भी साइड से डाल सकते हो, बराबर है। तो हमने ये स्प्रिंग डाल दिया। इसके बाद आएगी क्लच वायर, ये इसको बोलते हैं क्लच वायर। बिल्कुल सफाई का ध्यान रखना, इसमें सफाई का ही काम है सारा। सफाई अगर अच्छे से की होगी, सफाई का ध्यान रखा होगा तो गाड़ी में दिक्कत नहीं आएगी, लर्निंग प्रॉपर हो जाएगी। ये क्लच वायर के अंदर ये मैग्नेट है, ये वाली, और यहाँ पे जो क्लच पोजीशन सेंसर लगता है, यहाँ पे जो क्लच पोजीशन सेंसर लगता है वो इसकी ही वो मैग्नेट की वो, इसके अंदर ये मैग्नेट जो लगी होती है, और यहाँ पे क्लच पोजीशन सेंसर लगा होता है। यहाँ पे अभी लगाएंगे उसको। तो ये जो क्लच पोजीशन सेंसर होता है इसकी ही वैल्यू पता करता है कितनी कंडीशन पे कहाँ पे चल रही है, कितनी एडजस्ट करनी है, कितनी लूज करनी है, कितनी टाइट। तो अब ये वायर डाल लेंगे, क्लच वायर ऐसे इसको खींच के रखना पड़े साइड, अपनी साइड खींच के रख लिया। उसके बाद हम ये डालेंगे, इसको लॉक करेंगे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ से लूज नहीं रखना। अगर यहाँ से लूज होगी तो सील अंदर से हिल जाएगी और सारा ऑयल बाहर आ जाएगा इसका। ये क्लच वायर फिट करने के बाद ये लॉक लगा दिया है, और लॉक लगाने के बाद इसको ऐसे घुमा के देखना है ये ठीक तरीके से घूम रहा है या नहीं। अगर ये प्रॉपर नहीं बैठा होगा तो जैसे ही हम इसको फिट करेंगे प्रेशर के द्वारा ये बाहर निकल जाएगा, और सारा प्रेशर। इसके बाद ये इसका ऑयल फिल्टर है, और ये स्प्रिंग में लगाने के बाद ऑयल फिल्टर ऐसे लगेगा। ये यहाँ पे ये लगा दिया। उसके बाद ये ऑयल प्रेशर वाला आएगी। ये लगाने से पहले इसके यहाँ ना हल्का हल्का ऑयल लगा लेना, ताकि ये रिंग लगाते वक्त कट ना जाए। तो दोस्तों ये वाल लगा दी और ये लॉक लगा दिया है। लगाने के बाद इसको भी ऐसे ही घुमा के चेक करना ये प्रॉपर अपनी जगह बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ। ये देखो अभी ये घूम रहा है तो ये ओके है। तो दोस्तों ये बॉल है, इसको यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, दिखाना भाई, ये बॉल यहाँ पे लगेगी। इसके बाद हम इसके ऊपर इसको भी की बोलती है की लगाएंगे। यहाँ से पकड़ के
बिल्कुल ये जो बॉल है इसके ऊपर रखना है, जो ये वाला सिरा है ना, ये गोल डाया बना हुआ है, इस बॉल के अंदर बैठ जाएगा अपनी जगह पे, बिल्कुल वहीं पे। ये बैठ गया। इसके बाद इसका जो ये स्प्रिंग आएगा, इसके बाद दोस्तों ये वाली इसकी कैप आएगी। इस पे भी जो रिंग लगा हुआ है, ये इसके अंदर हल्का सा ऑयल लगा लेना है इसके ऊपर, और उसके बाद लगाना है। अभी ये इसका ऑयल पंप है, ऑयल पंप लगाएंगे। ये दो इसके बोल्ट है, ऐसे करके 20 mm की गोटी देना भाई। ये प्रॉपर ऑयल फिल्टर ऑयल पंप हमने लगा दिया है। अभी इसको सीधा कर रखते हैं, मोटर लगाएंगे। मोटर लगाने से पहले ये इसकी गैस्किट, ये ऐसे इसको की बोलती है, अभी इसकी की लगाएंगे। ये मोटर के जरिए ऑयल पंप घूमता है, तो इसको यहाँ पे रख देंगे। ये इसकी मोटर है। अभी मोटर लगाएंगे। मोटर को कभी भी वॉश नहीं करना। ये मोटर लगा दी हमने। अब ये इसके भी 3 बोल्ट लगाएंगे, और ये भी 20 की गुट्टी के साथ इसको टाइट कर देंगे। एक और बात ध्यान रखना, जब भी ऑटोमेटिक का काम करे टूल प्रॉपर और सफाई से, क्योंकि अगर टूल हमारा प्रॉपर नहीं होगा तो हम काम कर नहीं पाएंगे। तो ये टाइटिंग टॉर्क के हिसाब से आपने ये टाइट करनी है। ये लो जी, ये हो गया। अभी इसका काम ख़त्म। जो ये एक्यूमुलेटर हमने अभी आपको खोल के दिखा, क्योंकि अभी इस गाड़ी के अंदर इसकी प्रॉब्लम नहीं थी। तो अगली वीडियो में हम इसको भी बताएंगे, इसको किस तरह खोलते हैं। कभी भी बगैर प्रेशर लूज होए ये कभी नहीं खोलना, ये चोट मार सकता है। प्रेशर बहुत होता है इसके अंदर, नाइट्रोजन गैस होती है। तो इसको अगली वीडियो में आपको खोल के भी दिखाएंगे इसमें, क्योंकि इसके अंदर अभी इसका फल्ट नहीं था, कोई डीटीसी वगैरह नहीं थी, इसलिए इसको अभी खोल नहीं सकते। अभी करते हैं वाल बॉडी को तैयार। अभी इस वाल बॉडी को फिट करेंगे भाई। इस पे भी ऐसे ही ऑयल लगा लेना, ये ऐसे ये ऑयल लगा दिया। इसको बिल्कुल ही सेंटर पॉइंट में इसके अंदर कट होते हैं, ये देखो आमने सामने ये 2 कट मिलेंगे, और इसके अंदर भी वो 2 कट है। जो ये 2 कट है, इन ये जो ये सुराख है इसके अंदर फंस जाएंगे और वो लॉक हो जाएगी। तो अब इसको हम फिट करते हैं। ऑयल हमने लगा लिया। वाल लगाने से पहले ये 4 रिंग लगाएंगे, इसको भी बिल्कुल ही क्लीन करके अच्छे से। ये सोलोनाइड वाला है गियर की, जो कि
पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा रिवर्स गियर की ये वाली है, दूसरा चौथा रिवर्स गियर ये वाली लगाएगी, पहला तीसरा पांचवा ये वाली सोलोनाइड वाल लगाएगी, और ये क्लच वाली है जो कि क्लच को ऑपरेट करती है, आगे पीछे करती है क्लच को, ये वाली लगाएगी। ये शिफ्टिंग टावर जो कि शिफ्ट करती है, ये उसका कार्य करेगी। इसको ऐसे हाथ से थोड़े ही प्रेस करके अपनी जगह पे बिठा देना, ये बिल्कुल आमने सामने करके ये लगा देना। इसके बाद इसकी ब्रैकेट लगा देंगे mm की सॉकेट के साथ, सॉकेट या गोटी जो भी आप अपनी भाषा में टूल का इस्तेमाल करते हो उसी भाषा में। तो ये 4 की गोटी के साथ इसको टाइट करना। ध्यान रखना अगर इसको मड़ा भी जो ज़्यादा जोर लग गया ये बोल्ट टूट जाएगा। बिल्कुल नाजुक बोल्ट है ये, टाइटिंग टोर के हिसाब से ही, क्योंकि मेरी खुद की पर्सनल प्रैक्टिस है मेरी तो काम करने की, तो मेरे को तो पता है कितना टाइट करना और कितना नहीं। तो ये बिल्कुल ही सरल भाव से टाइटिंग टोरक के हिसाब से इसको टाइट करना। ये हो गया जी। अब इसका लगाएंगे ऑयल प्रेशर स्विच। ये रिंग है, ऑयल प्रेशर स्विच लगाने से पहले ये ओ रिंग आपने लगाना है। सबसे पहले ये लगाना आपने, ये ऐसे, उसके बाद ये डालना। ठीक है जी। ये जी ऑयल प्रेशर स्विच हमने टाइट कर लिया है। अब इसके ये 2 रिंग है, ओ रिंग पहले ये लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, और इसकी अभी 2 नोजल लगाएंगे इसके ऊपर। ये पूरी यूनिट फिट कर दी है। अब इसको गाड़ी में लगाएंगे और लर्निंग कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, वो भी आपको साथ के साथ बताएगी। यहाँ दिखा दीजिए। ये लगाने से पहले ये लीवर जो है ये न्यूट्रल ऐसे दबा कर चेक करना कि ये न्यूट्रल है नहीं। गियर में कभी भी यूनिट को नहीं रखना। इसको लगाने से पहले इसका भी रिंग लगाएंगे। रिंग होता है यहाँ पे। रिंग लगाने के बाद यूनिट रखेंगे। यूनिट रखने से पहले दोबारा फिर सुन लो, मैं ये कह रहा है कि ये चेक करना न्यूट्रल है या नहीं। दोस्तों फाइनली फिटिंग हमने कर दी है। अभी इसकी लर्निंग करेंगे और लर्निंग करके आपको दिखाएंगे कैसे क्या करना है। शिफ्टिंग टावर में गए, ओके, फिर स्विच ऑफ, 5 सेकंड वेट करेंगे। ये शिफ्टिंग टावर कंप्लीट हो चुकी है।